शगुन की चाल में पीहू फंसी। उसे रमन और ऋषिता हुए परेशान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब रोमी और रमन दोनों बात कर रहे होते हैं तो वो अपने मिहिका के लिए सफाई देता है और कहता है कि भैया, मिहिका के लिए भाभी ने बहुत कुछ किया है और मैं उनके साथ हूँ, बिकॉज क्योंकि वो इसी वक्त में उन्होंने मिहिका का साथ दिया और मुझे मिहिका पे ट्रस्ट है, बल्कि और भी प्यार आ गया है। इन दोनों की बातें सुनकर वो समझ जाता है, लेकिन जैसे ही सीता खाना लेकर जाती है, रमन उसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। और कहती है इशिता कि हमें जाके एक बार कुणाल से बात करनी चाहिए, तो हमें डिटेल्स पता चल जाएगा। तभी यहाँ पे वो कहता है ठीक है, रेडी हो के नीचे आ जाओ, मैं वहीं मिलेंगे। जब इधर पीहू अपने दोस्त के साथ खेल रही होती है तो शगुन सभी फ्रेंड्स को बुला के उसके सामने बेइज्जती करती हुई कहती है कि उसको बहुत बुरा फील हो रहा है कि उसकी माँ एक इतनी बड़ी क्रिमिनल है और इतना बड़ा लॉयल सब कर सकती है। इस बात पे सबसे बुरा असर पड़ता है उसकी फ्रेंड। वो कहती है कि अब मैं पीहू के साथ उसे खेलने नहीं दूंगी, ताकि उसे बुरा फील होगा, क्योंकि शगुन को पता है कि वो ऐसी नहीं है। जब मिहिर दौड़ा दौड़ा आता है सिमी के पास और कहता है सिमी दीदी सब कुछ ठीक है ना, तो वो कहती है कि इशिता और रमन अभी जस्ट गए हैं गुस्से में पुलिस स्टेशन। पता नहीं वहां पे क्या करने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे भी रमन भाई बहुत गुस्से में है। इस बात पे मिहिर कहता है कि जो भी होगा आप मुझे कॉल करते रहिएगा। जब इशिता और रमन पहुंचते हैं पुलिस थाने, तो वहां पे जाते ही कुणाल आ जाता है और कुणाल समझ जाता है कि जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे उसे बुलाया जाता है। जब ब्लैकमेलिंग का काम होता है तो वो साफ साफ मना करता है, कहता है कि ये एक नंबर की फ्रॉड औरत है, ये मेरे साथ उल्टा गेम खेल रही है। क्योंकि अगर मुझे मेहिका को ब्लैकमेल करना ही होता तो मैं रोमी की वो फ्रेंड है जो कि हम लोग सगाई में मिले थे, और मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं इनकी दोस्त के साथ ऐसा क्यों कर सकता हूँ। और सीडी की कौन सी बात रही। तो इशिता कहती है कि वो नंबर तुम्हारे कॉल से गया, तुम्हारे मोबाइल से आया था, ये कॉल डिटेल्स है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाला ये कॉल डिटेल्स को कुणाल होता है, कुणाल कहता है कि ये तो मेरे है ही नहीं। मेरे एक दोस्त से सिलसिले में बात हो रही है, अशोक खन्ना, जो कि वो मेरे नए क्लाइंट है। मैं फिलहाल ही उनसे मिला था, मुझे एहसास था कि शायद वो ने मैं उनके पास कॉल करता था, मैं अननोन नंबर से क्यों मिहिका को कॉल करूंगा, शायद हो सकता है कि वो कॉल कर रहे होंगे मेरे मोबाइल से। इस बात पे वो बहुत सफाई से कुणाल को कह के निकल जाता है, लेकिन इशिता के मन में ये सवाल चल रहा होता है कि आखिर अशोक ऐसा क्यों करेगा। फिर वो कहते हैं कि कांस्टेबल जाओ और अशोक को लेकर आओ। दूसरी तरफ शगुन इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है पीहू को लेकर कि उसके दोस्त जाते हैं वहां पे और कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है बेटा, अब हम लोग को घर चलना चाहिए। जहां पे वो कहती है कि क्या कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम लोग घर चलते हैं। इधर कुणाल अपनी सफाई देने के लिए अशोक को बुला लेता है और अशोक वही करता है जो उसे करना है। वो कहता है कि वो मेरी एक्स वाइफ है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। उसने मेरे एक काम नहीं किया था पेपर के सिलसिले में, इसलिए मैं उसे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, तो इसमें मेरी कोई गलती है भी नहीं और मैं जो भी हूँ सामने बोल दिया हूँ। और रही बात मेरे ऊपर केस ठोकने की, तो आप मैंने ऑलरेडी वकील को बुला रखा है, वो मेरे ऊपर केस को फाइल को हटा देगा। इस बात पे रमन कहता है कि हाउ डू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, जहाँ पे पुलिस वाले मना करते हैं और समझ आती है सीता की जरूर इसमें मिली भगत है। पर ऋषिता के मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। जब शगुन घर आती है तो वहां पे आते ही पीहू को सुलाती है और कहती है वहां पे स्लीपवेल का दवा लाकर वो देखती है कि आदि और घर में सब कोई है, आलिया और मनी है, तो मैं ये अच्छे से कर सकती हूँ प्लान। अपने प्लान के मुताबिक वो जो दवा होता है वो पीहू के बगल में रख देती है और चिल्लाती है और कहती है कि वो नो बेटा, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है तो आपको बोलना चाहिए था ना, आपने ये स्लीपवेल दवा क्यों लिया। फिर वो मनी से कहती है कि मनी, ये मैं दवा कभी कभी लेती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि पीहू भी ये दवा ले लेगी, इतना फ्रस्ट्रेशन है बता बेटा। पर पीहू साफ साफ कहती है कि मैंने ये दवा नहीं लिया, मुझे याद है मेरे फ्रेंड से थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए मैं आके यहाँ पे कि सो गई थी। पर सगुन उसे भी अपनी चाल में शामिल कर लेती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इधर आलिया बहुत घबरा जाती है कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है और क्यों ऐसा हो रहा है। इधर पीहू बहुत डर जाती है। जब यहाँ पे पुलिस थाने बात हो रहा होता है तो अचानक से रमन के पास कॉल जाता है और रमन जैसे ही ये उसके ऊपर चिल्लाता है अशोक के ऊपर, इसका फोन बजता है और रमन इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो वहां से निकल जाता है और उसके, क्योंकि उसकी बेटी का सवाल होता है। इशिता कहती है कि वो नो, रमन क्या कर रहे हैं। और रमन जाता है, एक आदमी जब बात कर रहे होते हैं तो रमन जाता है उस आदमी के पास, कुणाल से माफी मांगता है और कहता है मेरी वाइफ को मैं आपको माफी, बट वो कहता है कि नहीं, मैं आपका केस नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप लोग अच्छे इंसान नहीं है, आप लोग इतने गंदे हैं कि उल्टी में आपको केस के ऊपर उल्टे आपने मेरे ऊपर केस ही कर दिया अपनी वाइफ के साथ नहीं मिलकर। इधर रमन को बहुत गुस्सा आता है, पर इशिता कहती है रमन, ये तो नहीं है ना कि मैं गलत कह रही हूँ, आप ऐसा क्यों बोलते हैं हमेशा कि पीहू मेरी बेटी नहीं है, आप बोलकर क्या जताना चाहते हैं। पर रमन गुस्से में वहां चला जाता है पीहू के पास और जाकर पीहू को गले लगा लेता है।
तभी मनी कहता है कि बेटा पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर वो आपसे प्यार नहीं करते तो दौड़ कर क्यों आते? आप समझ रहे हो ना, पापा आपसे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है बल्कि बहुत प्यार करते हैं। पर यहाँ पे पीहू कहती है, जब शगुन को यह बात पता चलता है तो वहाँ पे आ जाती है इशिता, और इशिता को देखकर शगुन बहुत गुस्सा हो जाती है, वहीं पीहू डर जाती है। लेकिन रमन को गुस्सा आता है और वो समझ आता है कि ये सब इशिता की वजह से हो पा रहा है, और दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने से पहले ही उनकी दूरियाँ बढ़ जाती है। शगुन का चाल ही है रमन इशिता को अलग करना और फिर से उसी घर में जाकर रमन के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि वो मनी को सिर्फ पैसों के लिए यूज कर रही है। आगे वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा रमन ईश्वर के ऊपर गुस्सा करता है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार प्लस पे देख सकते हैं।